दोस्तों, जैसा कि हम सभी ने राधा रानी की आज तक जितनी भी तस्वीरें देखी हैं उनमें से किसी में भी उन्हें अधिक उम्र का नहीं देखा है। हमेशा लगभग किशोरी के ही उम्र का देखा है। तो चलिए जानते हैं आखिर ऐसा क्यों। महान ज्ञाता ऋषि कहोड़ और माता सुजाता के पुत्र का नाम ऋषि अष्टावक्र था। ऋषि अष्टावक्र अपनी माता के गर्भ में ही अपने पिता ऋषि कहोड़ द्वारा शास्त्रों और वेदों का ज्ञान सुनते थे, लेकिन उन्हें शास्त्रों का ज्ञान सही नहीं लगता था। इसलिए ऋषि अष्टावक्र ने अपनी माता के गर्भ के अंदर से ही अपने पिता से कहा कि शास्त्रों में ज्ञान नहीं है, ज्ञान तो हमारी अंतरात्मा में होता है। शास्त्र तो केवल शब्दों और वाक्यों का समूह है। अपने ही पुत्र से शास्त्र विरोधी बात सुनकर ऋषि कहोड़ बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने गर्भ में पल रही अपनी ही संतान को श्राप दे दिया कि जिसने अपनी माता के गर्भ से मेरे शास्त्र को चुनौती दी है, जन्म के बाद उसका शरीर 8 अंगों से टेढ़ा हो जाएगा। इसी श्राप के कारण ऋषि अष्टावक्र 8 अंगों से टेढ़े थे। ऋषि अष्टावक्र जहाँ भी जाते थे लोग उनके टेढ़े अंगों को देखकर हंसने लगते थे। इस कारण ऋषि अष्टावक्र क्रोधित होकर श्राप दे दिया करते थे। एक बार ऋषि अष्टावक्र बरसाना गए, तब राधा रानी से मिले। राधा रानी भी ऋषि अष्टावक्र को देखकर मुस्कुराने लगी। तब ऋषि अष्टावक्र ने क्रोध में राधा रानी को भी श्राप देना चाहा, लेकिन भगवान कृष्ण ने ऋषि अष्टावक्र से अनुरोध किया कि एक बार राधा रानी के मुस्कुराने का कारण तो जान लें। तब राधा रानी ने ऋषि अष्टावक्र से कहा कि वे उनके टेढ़े अंगों को देखकर नहीं हंसी। राधा जी ने कहा कि मुझे आपके अंदर परमात्मा के दर्शन हो रहे हैं। परम ज्ञान और सत्य की अनुभूति के कारण मेरा मन आनंद से हंस रहा है। ऋषि अष्टावक्र राधा जी की बात से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने राधा जी को आजीवन किशोरी रहने का वरदान दे दिया। इसलिए राधा रानी को किशोरी नाम से भी जाना जाता है। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।